हेलो एवरीवन। आज हम प्रथम 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संकेत में कैसे लिखा जाता है इसको बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। हीलियम, H इसे हीलियम होता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है। L ऐसे लिथियम का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो 2 और 1 होता है। 2 1 ऐसे इसका एटॉमिक नंबर भी लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 नंबर में होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। बेरिलियम 4 नंबर में है, B से बेरिलियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 होता है। उसके बाद बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 3 होगा, 2 3। उसके बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो कार्बन का 2 4 होगा। उसके बाद नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होता है, 2,5। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 2,6, यानी ये 8 नंबर में है। उसके बाद फ्लोरीन 9 नंबर में है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7 होगा। उसके बाद नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 नंबर में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 8, यानी 2 8। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Na से सोडियम 11 नंबर में आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 नंबर में होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होता है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 13 नंबर में है, 13 नंबर में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 3। उसके बाद सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। ऐसे सिलिकॉन 14 नंबर में है, तो ये इसका होगा 2 8 4। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 15 नंबर में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 होगा। उसके बाद सल्फर 16 नंबर में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 होगा। उसके बाद सल्फर के बाद क्लोरीन 17 नंबर में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होगा। उसके बाद आर्गन आर्गन 18 नंबर में है, 18 नंबर में है। तो इसका हो जाएगा कितना? 2 2 8 8 हो जाएगा। उसके बाद पोटेशियम K होता है, ये 19 नंबर में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 होता है। उसके बाद कैल्शियम 20 नंबर में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 8 8 2 होता है। उसके बाद स्कैंडियम 21 नंबर में है। स्कैंडियम 21 नंबर में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो 2 8 9 2 हो जाएगा। उसके बाद स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम Ti से टाइटेनियम 22 नंबर में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 8 10 और ये 2 हो जाएगा। उसके बाद वैनेडियम 23 नंबर में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 और 11 और 2 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमियम का, यानी क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, लेकिन 1 से लेकर के 23 तक
1 से लेकर के 23 तक जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात किए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए, वह ऑफ बाउ प्रिंसिपल के आधार पर बना है। 1 से 23 तक यह इसके नियम पूरे के पूरे फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही 24 नंबर यानी क्रोमियम आता है, 24 नंबर सी आर से क्रोमियम यानी 24 नंबर में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है, इसका कारण क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल के आधार पर पहले सभी माने उप कक्षा को भरते हैं, उसके बाद बारी बारी से बताएंगे कि क्या कारण है। तो जैसे हम जानते हैं कि उप कक्षा को भरने का क्रम क्या है, तो पहले हम जानते हैं कि पहले 1s को भरा जाता है, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, उसके बाद 3d को नहीं भरा जाता है, 4s को भरने के बाद 3d को भरते हैं। तो चलिए इस नियम को फॉलो करते हैं। जैसे 24 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम भरते हैं पहले 1s को, 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, 3p, 3p6 और 3p को भरने के बाद 4s को भरा जाता है, 4s2, 4s2, 4s2 को भरने के बाद 3d को भरते हैं, 3d। अब देखते हैं कि अभी तक टोटल कितना इलेक्ट्रॉन को हम भर दिए, तो काउंट कर लेते हैं। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए। हमारे पास अब बचा हुआ है कितना, 24 में 20 भर दिए तो 4 बच गया। 4 इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर रख देते हैं तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा 3s पर 2 है और 3p पर 6 है, तो 2 और 6 8 हो गया और 3d पर 4 है, तो कितना हो गया, 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, 12। और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 12 2 यह ऑफ बाउ प्रिंसिपल के आधार पर हुआ, जो गलत माना जाता है। अब गलत क्यों माना जाता है, तो कहा जाता है कि रसायन विज्ञान में कोई भी परमाणु यानी कोई भी एटम या एलिमेंट्स अस्थाई तब माना जाता है, माने अधिक अस्थाई तब माना जाता है, स्टेबल तब माना जाता है जब वह या तो फुल फिल्ड हो यानी पूर्ण भरित हो, अथवा हाफ फिल्ड हो अर्थात अर्ध भरित हो। तो हम देख रहे हैं क्या कि 4s उप कक्षा जो है, ES उप कक्षा जो 4s उप कक्षा है, ये तो 4s2 है तो फुल फील्ड है, लेकिन 3d 4 है, तो d पर जो 4 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो इस प्रकार 3d जो उप कक्षा है न तो यह फुल फील्ड है और न ही हाफ फील्ड है, न तो यह अर्धभरित है और न ही यह तो पूर्ण भरित है। इसीलिए इसको स्टेबल के लिए यानी अस्थाई बनाने के लिए 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 3d पर चला जाता है। तो इस प्रकार से जब 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर 3d पर जब चला जाएगा तो 4s पर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 4s पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और 3d पर कितना हो जाएगा, तो 3d 5 हो गया। तो इस प्रकार से ये 4s जो उप कक्षा है ये भी हाफ फील्ड हो गया, अर्धभरित हो गया, अर्थात ये भी स्टेबल हो गया, और 3d पर 5 हो गया यानी ये भी हाफ फील्ड हो गया, यानी ये भी स्टेबल हो गया, अस्थाई हो गया। यानी d पर हम अधिक से अधिक 10 रखते हैं, ये जानते हैं, नहीं याद है तो पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं। s पर अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, p पर अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, और d पर अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, और f पर अधिक से अधिक यानी 14 इलेक्ट्रॉन। अर्थात s को फुल फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, p को फुल फिल करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, d को फुल फिल करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और f को फुल फिल करने के लिए 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अर्ध का मतलब समझते हैं कि आधा यानी s को हाफ फील्ड होने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन।
पी को फुल फील्ड के लिए 6 है, तो एस को अर्धभरित के लिए कितना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, और डी को फुल फील्ड के लिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फील्ड के लिए कितना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इस पर है। तो इस प्रकार से इसका पुनः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो पुनः इसको लिखते हैं, जैसे ये हो जाएगा 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 3d ये वाला 3d5 और उसके बाद 4s1। अब इस प्रकार कक्षा वाइज हम देखते हैं कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो चलिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों को रखा गया, दूसरी कक्षा में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रखा गया, तीसरी कक्षा में 2 और 8 और 5 13 इलेक्ट्रॉन रखा गया, 13 इलेक्ट्रॉन रखा गया, और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो इस प्रकार से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं 25 नंबर में मैग्नीज होता है, मैग्नीज Mn से मैग्नीज 25 नंबर में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो यह ऑफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इसीलिए ये 4s1 है तो इस पर 2 हो जाएगा बस। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कितना 2 8 उसके बाद 13 और उसके बाद ये 2 हो जाएगा। उसके बाद आयरन Fe से आयरन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये 2 8 और ये 14 हो जाएगा, 14 और ये 2, यानी इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आयरन के बाद कोबाल्ट की बात कर लेते हैं। CO से कोबाल्ट होता है, 27 नंबर में आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 8 तो ये 15 हो जाएगा, 15 और ये 2 हो जाएगा। कोबाल्ट के बाद निकेल 28 नंबर में आता है, 28 नंबर में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो 2 8 और ये 15 है तो ये 16 हो जाएगा, और ये 2 के 2 ही हो गया। अब बात करेंगे हम कॉपर का। कॉपर Cu कॉपर जो 29 में है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 29 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर ऑफ बाई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। फिर वही बात कि कक्षा जो है उपकक्षा जो है सो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात करेंगे। तो चलिए इसको भी हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको हम उपकक्षा को क्रमशः भरने का प्रयास करते हैं। जैसे 29 इलेक्ट्रॉन को हमको उपकक्षाओं में वितरण करना है, भरना है। तो सबसे पहले हम किसको भरेंगे, जानते हैं कि पहले हम 1s को भरेंगे, तो 1s2 उसके बाद 2s2 2p6 उसके बाद 3s2 3p6 और उसके बाद 3d को नहीं भरते हैं, हम 4s को भरते हैं। तो 4s2 और तब भरते हैं 3d। तो 3d इस प्रकार से अगर ऑफ बाउ प्रिंसिपल के आधार पर अगर हम फुल फिल करते हैं तो अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 2 1s पर 2 तो 2 4 अच्छा 10 2 12 अच्छा 18 2 20, हमारे पास बच गया कितना 9। तो डी पर तब डी को भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 10, तो अभी हमारे पास 9 है तो 9 रख दिए। तो इस प्रकार से अगर हम इसका ऑफ बाउ प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज्ञात करते हैं, तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा जो होता है तो 3s पर 2 और 3p पर 6 और 3d पर 9। तो 2 और 6 8 और 9 कितना हो जाएगा 8 और 9
8 और तो 8 और 9 17 हो जाएगा, 17 ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार ऑफ बाउ प्रिंसिपल के आधार पर यानी ये कॉपर का यानी तांबा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 17 2 हुआ, जो गलत माना जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 4s जो उप कक्षा है 4s2, तो 4s तो ये 2 है यानी s उप कक्षा जो है से फुल फील्ड है, लेकिन 3d9 है। तो 3d माने d उप कक्षा पर 9 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हुआ कि d उप कक्षा जो है न तो यह हाफ फील्ड है और न ही फुल फील्ड है, न तो यह अर्धभरित है न तो पूर्ण भरित है। तो इसलिए क्या होगा, फिर 4s जो है से एक इलेक्ट्रॉन ये 3d को देगा। तो इस प्रकार से 4s जब इसको d को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो d पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3d 10 हो जाएगा। और ये 4s कितना बच जाएगा, 2 था तो 1 दे दिया तो इसके पास 4s 1 बच जाएगा, 4s 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, चलिए इसको पुनः लिखने का प्रयास करते हैं। तो हो जाएगा 1s2 1s2 2s2 2p 2p6 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 और 3d कितना 3d 10 3d 10 3d 10 और 4s1 4s1 4s1। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक, चलिए कहीं दिखेगा नहीं इसलिए इसको पुनः हम साफ से लिख देते हैं। यानी नीचे लिखते हैं 3s2 3p6 और 3d कितना हो जाएगा 10 और 4s1 4s1। तो इस प्रकार से कक्षा वाइज टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में कितना है, तो 2 और 6 8 10 18 इलेक्ट्रॉन है, 18, और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से यानी कॉपर यानी तांबा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 1 यह सही माना जाता है, यह सही है। अब अंतिम हम बात करते हैं जिंक का, जिंक यानी जस्ता का। तो चलिए इसको मिटाते हैं। जिंक, जिंक का बात करते हैं। जब जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30 यानी 30 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, चलिए इसको भी उपकक्षा को भरते हुए ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा सो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे इसको हम उपकक्षा को क्रमशः भरते हैं तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p के बाद हम क्या भरते हैं 4s को भरते हैं 4s2। अब 4s2 भर जाता है तब हम 3d पर आते हैं 3d। अभी तक 20 इलेक्ट्रॉन को भर चुके हैं, काउंट करके देख लीजिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20। तो अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 30 है, 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। और डी उप कक्षा को भरने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं, लेकिन 10 बचा हुआ है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हम डी पर रख देंगे 10। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा कक्षा वाइज, तो ये हो जाएगा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में कितना 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार से प्रथम 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संकेत में
इस प्रकार होता है, जो हम बारी बारी से बता दिए हैं। प्रथम 30 तत्वों में मात्र क्रोमियम और कॉपर दो ही एक ऐसे तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह ऑफ बाउ प्रिंसिपल के नियमों का, सिद्धांत का फॉलो नहीं करता है, नहीं तो टोटली करता है। तो इस प्रकार से इसको बार बार लिखिए, समझिए और स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए। तो आज हमारा क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।